डियर व्यूवर्स, दिस इज़ योर बॉय स्लैशर और आप एक एजुकेशनल चैनल देख रहे हैं स्लैशर एजुकेशन। सो गाइस, टुडे वी विल कंसेप्चुअलाइज कैपेसिटर्स एंड देयर कैपेसिटेंस। यानी कि आज हम लोग कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें मैंने रिटन मटेरियल काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया था, लेकिन इसमें मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर आपको ये अंदाज़ पसंद है या फिर पिछला अंदाज़ जिसमें मैं रिटन मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। कैपेसिटर, अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, अभी डिवाइस वर्ड से तो सब वाकिफ़ होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज का भी सबको पता होगा। स्टोर, हम जैसे कहते हैं ना कि जो चींटी होती है वो गर्मियों में मेहनत करती है अपने लिए, सारा जो खाना वगैरह है वो स्टोर करती है, ताकि क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इंसेक्ट्स ज़्यादा सर्दियों में बाहर नहीं आते। इसका मतलब वो अपने लिए स्टोर कर लेते ताकि उसे बाद में यूटिलाइज़ कर सके। तो कैपेसिटर इसका मतलब एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करती है ताकि उसे बाद में यूटिलाइज़ कर सके। कैसे, अभी देखते हैं। अच्छा, ये जो अभी आप लोग पिक देख रहे हैं ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा, अभी पैरेलल से क्या मुराद है गाइस, मैं एक बात आपको पहले बता दूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फ़िज़िक्स के कंसेप्ट्स हों तो आपको छोटे से छोटा वर्ड जो नज़र आ रहा है उसको अपने टीचर से कंसल्ट करें, इंटरनेट से ज़रूर स्टडी करें। इवन अभी मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसके पीछे भी मैं कहता हूँ एक क्यूरी हो सकती है, इसलिए छोटे से छोटा वर्ड है उसको भी आप लोग ज़रूर रिसर्च किया करें। अच्छा, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल से मुराद कि वो दो लाइंस या वो दो प्लेट्स जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट से मुराद मतलब एक दूसरे को कभी भी नहीं जुड़ेंगे, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अभी अगर आप लोग इस पिक्चर पे नोटिस करें तो ये जो रेड कलर की प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो ब्लू कलर की प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है। और अगर नोटिस किया जाए तो जो रेड प्लेट है यानी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, उसकी आउटवर्डली यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रही है। फिर सुने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के अंदर जाती है, ठीक। यानी कि पॉजिटिव से दूर जाएगी और जो नेगेटिव है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। इसी वजह से कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा, मैं जैसे मैंने बताया था मैं इस बार रिटन मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये जैसे आप लोगों को बैटरी नज़र आ रही है, नीचे लिखा भी हुआ है बैटरी, और वी रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी वोल्टेज को जो ये सप्लाई करेगी दोनों प्लेट्स को। अभी नोटिस किया जाए तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, मेरे कर्सर पे पॉइंट आउट कीजिए। ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, और एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर जो चीज़ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन अगर नोटिस किया जाए तो इसके अंदर डिस्टेंस है, हमें नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर या तो हम वैक्यूम रखते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग मीडियम कहते हैं। मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स। आगे चलते हैं फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो मीडियम होता है जो उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक। मैं फिर बता दूं, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस था उसके अंदर हम लोग एक मीडियम सेलेक्ट करते हैं जो इंसुलेटर होता है, वैक्यूम भी, या फिर कोई और चीज़ जो इंसुलेट करती हो, या फिर मटेरियल दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अच्छा, वाई डाइलेक्ट्रिक्स आर यूज्ड इन कैपेसिटर्स, ये समझ लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैपेसिटर्स की। आप लोग सोचोगे कि कैपेसिटर एक ईजीएस्ट टॉपिक है, मैं बता दूं अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक्स के वे से सोच रहे हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम है उसके वे से सोच रहे हैं, तो कैपेसिटर टॉपिक आपको बहुत टफ लगेगा। तो कभी सोचा कि एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्यों यूज़ होता है, यानी कि एक इंसुलेटर उन प्लेट्स के दरमियान में क्यों यूज़ होगा? अभी उसको क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं इसमें ये जो
एक ये प्लेट है बड़ी वाली, मेरे कर्सर पे पॉइंट आउट कीजिए, उस पर भी अगर देख नोटिस किया जाए तो ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉल्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो कनेक्टेड है, समझ लीजिए वायर है, और ये वाली जो प्लेट है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। इसको सपोज़ कीजिए कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मेटल्स होते हैं उन पर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बताऊंगा क्योंकि इट्सेल्फ एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अपनी छोटी से छोटी कंसेप्ट को क्लियर करें ताकि बड़े कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो ये जो मेटल्स हैं उन पर उसको कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होते हैं, यानी उन पर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी अगर नोटिस किया जाए, शायद आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा हो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस सिर्फ दो होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव पार्टिकल से आएगा, नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन से आएगा। अभी अगर मैं कहूँ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हम जो इस प्लेट पे, इसका मतलब ये हुआ कि उन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वायर, यानी कि जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने वो उस प्लेट की तरफ भेजे। तो अगर सोचे फिर क्या हो सकता है इसके दरमियान, ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके पास मैग्नेट्स हैं, आप नॉर्थ और नॉर्थ पोल को आपस में अटैच करने की कोशिश करते हैं, और जितना उसको नज़दीक करते जाएंगे वो उतना उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट एक ऐसे डिस्टेंस पे उनको प्लेस कर देगा कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ना हो पाए, ठीक। मैं फिर बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी जैसे फोर्स नीचे रिप्रेजेंट हो रही है, इस पर अगर आप लोग फोकस करते हैं तो अभी अगर ये जो बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिए तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उस प्लेट की तरफ भेजने शुरू कर दिए, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन देखें पहली पिक्चर में, फिर अगली पिक्चर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये और मज़ीद ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर उससे अगली पिक्चर नोटिस किया जाए तो उसने रिपल्शन वाली फोर्स शो की। रिपल्शन यानी एक दूसरे को दूर करने वाली फोर्स, ठीक है। अभी नेगेटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट हो नहीं सकते, इसलिए वो रिपल्सिव फोर्स शो करेंगे वहाँ तक कि जहाँ तक इनकी रिपल्शन एक दूसरे को महसूस नहीं होती। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं ऐसे करूं कि एक और प्लेट ले आऊं उसी मेटल की, और उसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो हमें साफ पता है कि जो समझ लीजिए प्रोटॉन्स जो हैं यानी कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो इस प्लेट में शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमने जैसे बताया कि उसमें होता है एक इंसुलेटर। इंसुलेटर का यूज़ अभी आपको पता चलेगा कि उसमें ताकि सर्किट पूरा ना हो और ये चार्जेस को स्टोर कर सके। अभी देखिए पॉजिटिव ने तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करना ही है, ठीक है। तो उस पे आगे पॉजिटिव पार्टिकल्स, एक में है नेगेटिव पार्टिकल्स, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसमें एक मीडियम यानी कि एक जस्ट लाइक रबर वगैरह हमने उसमें ऐड कर दिया, इंसुलेट कर दिया उसको, तो वो एक दूसरे को मतलब खींच नहीं पाएंगे, डिस्टेंस पर भी रहेंगे और एक दूसरे को खींच भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनमें चार्जेस वैसे ही रहेंगे क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है। ये कंसेप्ट समझने वाला कि इंसुलेटर हम लोगों ने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अभी इन पे हो गए हैं दोनों ऑपोजिट चार्जेस यानी अनलाइक चार्जेस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक आप लोग समझ लीजिए कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग उसमें कोई चीज़ रख दें तो वो फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक। तो अभी जब आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो उसने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, यानी कि उनके दरमियान अट्रैक्शन आ गई, ठीक। फिर बता दो, अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाएं, फिर समझें कि यही पॉइंट है कैपेसिटर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आ गया तो आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अच्छा, अभी आगे कैपेसिटेंस और फैक्टर्स। मैं बता दूं कि जो कैपेसिटेंस है उसमें जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्लेन यकीन करें स्पेशली फ़िज़िक्स में कोई भी कर सकता है इस लेवल पे, कि फर्दर अगर इसकी डेरिवेशन पे जाए ना तो इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ होती है जो तकरीबन लोगों की समझ से बाहर है। तो मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म नहीं बता रहा, छोटा सा फार्मूला है वो आप चेक कर लीजिए। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होगी? एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एबिलिटी क्या है, जैसे जस्ट लाइक टीचर्स अक्सर स्टूडेंट्स को तंज हल्का सा कर देते हैं कि आप लोगों में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप लोग खुद पढ़ सकें, तो इसको उस सेंस में अगर ले लेंगे तो बेहतर समझ आएगी। एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज यानी कि एक कैपेसिटर की मैक्सिमम एबिलिटी कि वो कितना ज़्यादा स्टार मतलब चार्जेस को स्टोर कर सकता है, ठीक। कैपेसिटेंस सिर्फ इतना ही है। अच्छा, फैक्टर्स इसकी बड़ी मेन चीज़ है। जैसे मैंने दूसरे पॉइंट पे लिखा है कि एरिया ऑफ प्लेट्स,
अच्छा, अगर आप लोगों के पास सपोज़ कीजिए 5 मरले का घर है, तो क्या उसमें ज़्यादा सामान आ जाएगा या वो घर जो 10 मरले का है? ज़ाहिर बात है, अभी एक घर का एरिया बढ़ेगा और घर का जितना फर्नीचर या दूसरा सामान है वो इजीली 10 मरले वाले घर में इजीली शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर प्लेट्स का एरिया बढ़ जाएगा तो चार्जेस जो हैं वो उस पर ज़्यादा स्टोर करेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, अगर आप लोग डाई इलेक्ट्रिक जो यूज़ कर रहे हैं उस आई मीन के जो डिस्टेंस है प्लेट्स का, अगर आप उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस पे असर इतना होगा कि वो चार्जेस को ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा। मैं फिर बता दूँ, जितना डिस्टेंस कम होगा कैपेसिटेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी एक किस्म का इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। कैपेसिटेंसी ज़्यादा, डिस्टेंस कम होना चाहिए, जितना डिस्टेंस कम होगा चार्जेस उतना ज़्यादा स्टोर करेंगे। So guys, thank you so much for watching my video. Make sure that you subscribe to my YouTube channel for more videos. अच्छा guys, well मैंने written material provide नहीं किया इस बार इतना ज़्यादा। अगर आप लोगों को ये वाला अंदाज़ पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर written material चाहिए तो वो मैं अपनी स्लाइड्स में फिर शो कर दूँगा। खुदा हाफिज़।